दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर कुछ स्पेशल होने वाला है। यहाँ पे बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि सर जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ता हूँ ना तो मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले भूल जाता हूँ और जब डेरिवेटिव पढ़ता हूँ तो इंटीग्रेशन भूल जाता हूँ और एग्जाम में जाके दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि डेरिवेटिव के फॉर्मूले से ही आप इंटीग्रेशन कैसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दिख रहे होंगे, बेसिक फॉर्मूले। अब यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले दिख रहे हैं पर इसके आंसर नहीं लिखे, तो आंसर सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं। अब आपको पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स आता है। देन कॉस का क्या आएगा, साइन एक्स आता है। याद रखना कि डेरिवेटिव में जो भी सी वाला टर्म है माइनस में होता है। टेन का क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और बाद में कॉट का क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये भी सी है इसलिए माइनस। सेक का क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक का क्या आएगा, कोसेक इंटू कॉट एक्स, और माइनस में। ये आपका बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूले हो गए। साइन कॉस, कॉस माइनस साइन टेन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड कोसेक माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको कैसे डेरिवेटिव के फॉर्मूले से ही इंटीग्रेशन याद रखना है। अब देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो साइन है, याद करो कि साइन डेरिवेटिव के फॉर्मूले में किसका होता है। एक चीज तो हमेशा याद रखना, डेरिवेटिव में साइन का कॉस ही होता है, या इंटीग्रेशन लोगे तो वहां पे भी साइन का कॉस ही होगा। बस आपको याद रखना माइनस साइन कहां पे होता है। तो इसलिए आप डेरिवेटिव पूरा फॉर्मूला दिमाग में रखो कि डेरिवेटिव में किसका आंसर वहां पे साइन आएगा। आंसर आपको याद रखना, किसका आंसर साइन आएगा। तो डेरिवेटिव में साइन दिखाई दे रहा है आपको, डेरिवेटिव में साइन में किसका आंसर है, कॉस का है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस आएगा, और ये माइनस साइन भी साथ में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस और साथ में माइनस साइन। अब देखो कॉस डेरिवेटिव में चेक करो कॉस किसका आंसर आता है। अरे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है ना, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते हो, साइन एक्स। दिखाता हूँ मैं पीछे, ये देखो डेरिवेटिव में कॉस एक्स इसका आंसर है, साइन एक्स का है, इसलिए इसका आंसर क्या है, साइन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव में किसका आंसर आता है, तो याद है आपको टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा। ऐसे आपको दिमाग में सोचना है, तो आप एग्जाम में कभी रॉन्ग नहीं करोगे। सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका है डेरिवेटिव, सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स का है ना। तो यहाँ पे जो सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेक एक्स आएगा। आपको बस ये सब चीजें दिमाग में रिकॉल करना है। कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव था, कॉट एक्स का था। चेक कर लो ना, देख लो, ये देखो कोसेक स्क्वायर एक्स किसका था, देखो कॉट एक्स का था। तो यहाँ पे माइनस है तो बस साथ में माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट एक्स होगा साथ में माइनस। कोसेक इंटू कॉट एक्स किसका था, अरे दोस्तों सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स का है, तो ये कोसेक एक्स का है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक एक्स। अगर चाहिए तो आप देख लो साथ में माइनस भी, यहाँ पे अगर चाहिए तो आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे कोसेक इंटू कॉट एक्स कोसेक का है, और साथ में क्या माइनस है, तो माइनस भी वहां पे दे दो। देन उसके बाद इतना तो हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बेसिक ई रेस टू एक्स का तो ई रेस टू एक्स ही होता है। इसका बताता हूं, देखो ये भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या आता है, वन बाय एक्स। तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। तो इसलिए वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स। इंटीग्रेशन में जो भी क्वेश्चन है ना, डेरिवेटिव का किसका वो आंसर आता है वो उसका क्वेश्चन होगा। देन ए रेस टू एक्स का याद रखना, ए रेस टू एक्स लॉग ए डेरिवेटिव होता है, तो पर यहाँ पे क्या होगा, ए रेस टू एक्स लॉग ए जो है ना वो नीचे चले जाता है, ये याद रखना। देन इसके बाद हाँ, एक्स का डेरिवेटिव क्या आता था, वन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स। डेरिवेटिव से देखो यहाँ पे याद रखना, कॉन्स्टेंट का यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट इंटू एक्स आएगा, वहां पे डेरिवेटिव जीरो आता है। अब देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल फॉर्मूले, ये अपने को याद करना पड़ेगा। ये एटलीस्ट इतने फॉर्मूले बस इंटीग्रेशन में याद करना, बाकी तो ये पूरा ट्रिक से बता दिया, और बाकी के जो रिमेनिंग फॉर्मूले इंटीग्रेशन के अंदर के वो भी बता दूंगा। देखो यहाँ पे एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, कितना ईजी है बताओ। एन प्लस वन रेस टू में नीचे एन प्लस वन, ये याद करना पड़ेगा, कोरिलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो सब माइनस होगा, माइनस वन एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन, सब माइनस में। यहां पे अगर आप देखोगे ये फॉर्मूला भी ना डेरिवेटिव से याद कर सकते हो। देखो मैं बता रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ
रूट एक्स क्या होता है मुझे बताओ, 1/2 रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 रूट एक्स होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/रूट एक्स है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 रूट एक्स। अगर आप फॉर्मूला भूलते हो तो डेरिवेटिव का बस याद रखो, पूरा इंटीग्रेशन बन जाएगा। एक्स का याद रखना है आपको, x²/2, ये जो फॉर्मूला है ना इससे बना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 + 1 2 और यहाँ नीचे 2। रूट एक्स है, ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर नहीं भी याद रखोगे तो डायरेक्ट बना भी सकते हो, और ये पर मैं याद ही कराता हूँ। मैं जो डेरिवेटिव पढ़ाता हूँ उसमें मैं याद कराता हूँ 2/3 x⁵3/2। ये स्पेशल कुछ 1-2 फॉर्मूले देखो, मैंने 1 2 3 ही बस आपको याद रखना है, बाकी का सब डेरिवेटिव से ही हो जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करना, और अगर आपके कमेंट्स और प्यार बहुत ही अच्छे रहे तो ज़रूर मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जैसे मैंने डेरिवेटिव का लाया था वैसे पूरा इंटीग्रेशन लाऊंगा, टाइप के साथ बताऊंगा, बहुत ही मज़ा आएगा और सब कुछ आपको पूरा इंटीग्रेशन में भी पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। और थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।